जरूरत नहीं पड़ती और हम लोग एक नेटवर्क के जरिए अपनी चीज को मार्केट कर सकते हैं। और ये जो नेटवर्क मार्केटिंग आई है, इसी का एक उत्पादन है, इसी का एक उत्पाद है। वो क्या है? वो है रॉयल्टी इनकम, पैसिव इनकम। जब इंडस्ट्रियल एज आई थी, तब ये रॉयल्टी इनकम को एक पेंशन के रूप में जाना जाता था। वो जो लोग नौकरियां देते थे, वो एक अपने एम्प्लॉई को वो एक लालच देते थे कि जब तक आप काम कर सकते हो आपको पैसे मिलेंगे, जब आप रिटायर हो जाओगे, बुढ़े हो जाओगे, काम करने के काबिल नहीं रहोगे, तो हम आपको एक पेंशन के रूप में देंगे। वो पेंशन भी एक तरह की पैसिव इनकम थी। पैसिव इनकम को अगर आप एक लाइन में जानना चाहो तो ये होती है कि वो आमदन जो बिना काम किए या बहुत ही कम काम किए पैसा कमाया जा सकता हो। तो वो जो पेंशन थी वो भी ऐसा थी कि बंदा 35-40 साल 42 साल काम करता था, तो उसके बाद उसकी रिटायरमेंट हो जाती थी, तो रिटायरमेंट में उसको एक पेंशन मिलती थी। वो पेंशन उसको मिलती थी, उसके लिए वो कोई काम नहीं करता था, लेकिन उसने जो पिछला काम किया होता था उसके एवज में उसको मिलती थी। आजकल ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें पैसिव इनकम हम लोग कमा सकते हैं। पैसिव इनकम कमाने के और भी बड़े साधन हैं, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग जिस बिजनेस में है, हम नेटवर्क मार्केटिंग में है, इसमें पैसिव इनकम हम लोग कैसे कमा सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पैसिव इनकम जब से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होंद में आई है, तब से ये पैसिव इनकम के लिए लोग इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन ये पैसिव इनकम की जो जरूरत है, ये सबसे ज्यादा ये जो महामारी आई, ये जो कोविड का दौर आया, ये जो पिछले लगभग 2 साल, पौने 2 साल में इसकी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा महसूस होने लग गई। क्योंकि हम लोग पैसिव इनकम की बात कर रहे हैं, दूसरी इनकम होती है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होती है जब हम खुद काम करते हैं, तो उस काम के एवज में हमें कुछ मेहनताना मिलता है, हम लोग कुछ कमाई करते हैं। पैसिव इनकम वो जो हम काम ना के बराबर या बहुत ही थोड़ा सा काम करके हम लोग पैसिव इनकम कमा सकते हैं। अब ये जो महामारी में हमें इसमें क्या सबक मिला कि ये जो पैसिव इनकम है ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने ये सबक सीख लिया, जिन्होंने सीख लिया मैं उन सबको बधाई देता हूं। लेकिन जिन लोगों को अभी भी इस सबक से प्रेरणा नहीं मिली, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को समझा पाऊं। एक्टिव इनकम कमाने के हमारे पास एक स्रोत क्या थे, जिनको हम बहुत रिलायबल सोर्स मानते थे, या ये कहो कि वो काम जो हमें कभी लगता ही नहीं था ये बंद हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट का काम, आप लोगों ने कभी सोचा था कि ये बसें, ये रेलगाड़ियां, ये हवाई जहाज कभी बंद हो सकते हैं? ये स्कूल, ये कॉलेज की पढ़ाई कभी रुक सकती है? और बहुत सारे ऐसे ऐसे धंधे थे जिनके बारे में ये था कि ये तो बंदा करेगा ही करेगा। खाने का बिजनेस था, होटल इंडस्ट्री थी, टूरिज्म इंडस्ट्री थी। जब लोग पैसा कमाते हैं तो वो क्या घूमना फिरना छोड़ देते हैं? नहीं। लेकिन कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये जो बिजनेस है, ये जो कारोबार है, ये जो धंधे हैं, जिनके बारे में बंदा सोचता था कि अगर इसमें आप हाथ डालो, इसमें आप पैसा लगाओ, तो आप लाखों करोड़ों कमाओगे। लेकिन इस महामारी में वो सब जो धंधे हमें एक्टिव इनकम देते थे, बहुत भरपूर इनकम देते थे, वो सारे के सारे चौपट हो गए, ऑलमोस्ट चौपट हो गए। मेरे खुद के कुछ रिलेटिव्स हैं जो होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, कुछ तो रिलेटिव अमेरिका में होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम लोग उसी पोजीशन पे पहुंच गए जिस दिन हम लोग अमेरिका पहुंचे थे। जो पोजीशन उस दिन थी, उसी पोजीशन पे हम लोग अब पहुंच गए हैं विद इन 2 इयर्स। क्योंकि वो एक्टिव इनकम करते थे, अब एक्टिव इनकम का स्रोत बंद हो गया तो क्या करेंगे? तो पैसिव इनकम इन दिनों में जो लोग कमा रहे थे वो ज्यादातर नेटवर्कर्स लोग थे। आप में से बहुत सारे लोगों की जो आय है वो थोड़ी बड़ी होगी इन दिनों में, मैं भी उनमें से एक हूं। और ये जो पैसिव इनकम कमानी है, इसके लिए जो मैंने बोला था और बड़े साधन है, वो आम बंदे के बस की बात नहीं है कि हम लोग वो पैसा कमा सके। और वो पैसा कमाना इतना आसान भी नहीं होता, इजीली भी नहीं मिलता जितना हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मिलता है।
तो ये जो पैसिव इनकम है, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत थोड़ा काम करके या नेग्लिजिबल सा थोड़ा सा, और कुछ केसेस में तो ऐसा भी है कि आप काम नहीं करते तब भी आपको पैसिव इनकम मिलती है। अगर आपको डीएक्सएन बिजनेस प्लान अच्छे से पता है तो अगर मैं ये बोल दूं कि बिना कुछ काम किए ही आपको पैसिव इनकम मिल सकती है। आप कहोगे वो कैसे? सर जी आप 3000 पॉइंट करो, और 3000 पॉइंट करने के बाद एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है कि हम लोग बिलियनर्स बन सकते हैं सिर्फ स्टार डेवलपमेंट बोनस हासिल करके। तो कंपनी का जो बिजनेस प्लान है, अगर आप 3000 पीवी करते हो महीने में अपने, तो आपके नीचे जितना भी बिजनेस है, आपका जो भी स्टेटस है वो भी रिमेन रहेगा, और जो भी नीचे बिजनेस हो रहा है उसमें से आपको अच्छी खासी इनकम मिल सकती है। तो ये जो पैसिव इनकम, अब एक्टिव इनकम तो हासिल करने के लिए हमें काम पे जाना पड़ेगा, और महामारी के दौर पे हम लोग काम पे जा पा रहे थे? नहीं, काम भी नहीं चल रहे थे। तो जिन लोगों की एक्टिव इनकम, जो सिर्फ एक्टिव इनकम के ऊपर काम कर रहे थे, उन लोगों का आज के दिन में अगर मैं ये कह दूं बहुत बुरा हाल है, तो कुछ अतकथनी नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने पैसिव इनकम के ऊपर काम किया, कुछ लोग ऐसा भी थे जो एक्टिव इनकम दो दो तीन तीन स्रोत से ले रहे थे, लेकिन उनका भी जो दो तीन स्रोत बना के रखे हुए थे, कुछ लोग ऐसे थे वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में भी थे और उन्होंने कुछ दुकान भी कर रखी थी और काफी कुछ वो कर रहे थे, लेकिन आज के दिन में वो दो तीन स्रोत भी उनके किसी काम के लिए आ रहे। तो आज के दिन में जब भी मैं किसी से मिलता हूँ तो वो जो पैसिव इनकम कमाने का साधन था, क्योंकि जब हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, खासकर आप डीएक्सएन की बात करते हैं, तो 200 देश से ज्यादा देशों में कंपनी हमारी प्रेजेंट है। आप लोग घर पे बैठ के, मैंने बोला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आजकल इंटरनेट का जमाना है, आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, उसके जरिए आप लोग दूर दूर लोगों से बात कर सकते हैं। अब ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें भी ऐसा नहीं है कि हर कंपनी इसमें बहुत ग्रो कर रही है, लेकिन डीएक्सएन से हमें पैसिव इनकम इतनी बढ़िया क्यों मिलेगी? अगर आप महामारी के दिनों को याद करो, वैसे तो वो भूलने वाले दिन है, अभी भगवान की बड़ी हमारे ऊपर कृपा है कि वो 2 ही लॉकडाउन लगे, तीसरा नहीं लगा, भगवान करे लगे भी ना, लेकिन अगर वो तीसरा लग जाएगा तो वो जो मजदूर लोग हैं उनका क्या होगा, आप लोग सिर्फ सोच सकते हो। मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोच के, क्योंकि पिछले 2 लॉकडाउन हम लोगों ने देखे हैं। तो उन दिनों में अगर आप याद करो, वो लॉकडाउन और महामारी मत याद करो, लेकिन उन दिनों में हालात क्या थे, अगर आप बाजार की बात करो तो बाजार में मेरे अनुसार सिर्फ 2 बिजनेस चल रहे थे। आपको याद आया कौन से 2 थे? एक बिजनेस तो था करियाना शॉप का, ग्रोसरी शॉप का। उनको तो शायद छूट भी दे रखी थी हमारे एरिया में, वो करियाना की जितनी दुकानें थी उनको छूट दे रखी थी, और वो करियाना का सामान की ढो ढुआई करने वाली ट्रांसपोर्ट को भी छूट दे रखी थी, उनको पास मिल जाता था, बड़ा इजीली मिल जाता था। और दूसरा काम कौन सा था? मेडिकल शॉप्स, केमिस्ट की दुकानें खुली थी, है ना? दूध वगैरह, बेकरी वगैरह की भी दुकानें खुली थी, मैं उनको हम ग्रोसरी शॉप में ले लेते हैं। तो वो जो डेली यूज के जो प्रोडक्ट्स थे उनकी दुकानें खुली थी, और बाकी अगर आप देखो स्टेशनरी की दुकानें बंद थी, ज्वेलरी की दुकानें बंद थी, होटल इंडस्ट्री ऑलमोस्ट बंद थी, और ट्रांसपोर्टेशन ऑलमोस्ट बंद थी। तो ये जो 2 दुकानें, जो 2 बिजनेस बाजार में चल रहे थे, था ग्रोसरी शॉप, दूसरा था मेडिकल शॉप। तो आपके दिमाग में कुछ घंटी बजी। डीएक्सएन के अगर प्रोडक्ट्स को आप गौर से देखो, उन दिनों में केमिस्ट की दुकानें खुली थी, लेकिन उस महामारी में केमिस्ट की दुकानों की दवाइयां काम नहीं कर रही थी। केमिस्ट की दुकानें इसलिए खुली थी क्योंकि लोगों को और भी कुछ बीमारियां थी। लेकिन अगर आप डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स को गौर से देखो तो ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे ग्रोसरी शॉप के ही आते हैं, चाय, कॉफी, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, तेल, पाउडर, यही आता है। और ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बंदा हर रोज यूज करता है।
अब जो ग्रोसरी की दूसरी शॉप्स हैं, दालें हैं, वो तो चेंज कर करके यूज करता है ना। ऐसा तो नहीं कि एक दाल ही रोज खाता है, लेकिन चाय तो रोज ही पीता है, टूथपेस्ट तो रोज ही करता है। और वो जो उसके घर पे ज्यादातर एक ही ब्रांड का टूथपेस्ट होता है। अगर हम लोग कामयाब हो जाएं, आप और मैं कामयाब हो जाएं, उस घर पे डीएक्सन का प्रोडक्ट पहुंचा दे, उस घर पे अगर डीएक्सन का प्रोडक्ट पहुंचा दे, तो आप सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी पैसिव इनकम में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी। आजकल तो डीएक्सन ने बड़ा अच्छा कर दिया, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आप एक बंदे को समझा देते हो कि ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और अगर आप इनको यूज करते हो तो वो हेल्थ वाला पोर्शन भी। अब जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, मेरे को 17 साल हो गए हैं। पर्सनली मेरे को कभी केमिस्ट शॉप के ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारी फैमिली में, जैसे मनोरंजन जी ने शुरू में बताया था, मेरी फैमिली में अभी 16 लोग हैं, और 16 के 16 लोग डीएक्सन के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। और 16 में से कभी कभार किसी को किसी दवाई की जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं वहां पे दवाई लेनी पड़ती है। लेकिन डीएक्सन के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो वहां पे हमें फायदा हो रहा है। अब ये जो दोनों प्रोडक्ट्स, ग्रोसरी और मेडिकल शॉप्स खुली थी, तो डीएक्सन का बिजनेस भी कहाँ बंद होने वाला है। तो अगर बिजनेस चलेगा, प्रोडक्ट बिकेगा, तो आपकी पैसिव इनकम आपको आएगी आएगी, जो डीएक्सन के कंपनी का प्लान है। और जो बंदे को दो मेजर जरूरत होती है, जैसे हमारे ग्रंथों में वर्णन है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। और वो दोनों बड़े अच्छे से हम डीएक्सन के प्रोडक्ट्स में से लेके आ सकते हैं। और ये जो पैसिव इनकम की आज के हम टॉपिक में जो बात है, वो लेने के लिए इंडिया में तो मेरे को तो जो जितनी मेरी बुद्धि काम करती है, जितना मैंने कंपनियों के प्लान को समझा और देखा है, जितना आसानी से और जितना बेहतरीन पैसिव इनकम डीएक्सन कंपनी देती है, और कोई कंपनी नहीं देती। ये किसी को इसके बारे में शक हो या किसी के पास सवाल, हम लोग बैठ के कागज के ऊपर इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और वो पैसिव इनकम क्या होती है, जैसे मैंने बोला कि नेग्लिजिबल सा काम करके, हम लोग दूसरी कंपनियों की बात नहीं करेंगे, हम लोग डीएक्सन की बात करेंगे। तो डीएक्सन में वो नेग्लिजिबल सा काम है कि आप 3000 पॉइंट करो, और अगर आप फैमिली में ये प्रोडक्ट अच्छे से यूज करते हो तो 3000 पीवी करने में कुछ भी मुश्किल नहीं आता। तो पैसिव इनकम, वो डेवलपमेंट बोनस, जो कंपनी का बेहतरीन एक इनकम का सोर्स है, पैसिव इनकम का सोर्स है, वो आपको मिलेगा। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला था, मैं नहीं चाहता कि हम टॉपिक को बहुत लंबा करें, और ये बस समझने की जरूरत है कि ये पैसिव इनकम कमाने का अगर सबक ये महामारी से भी जो लोग नहीं सीखेंगे, तो मेरे को नहीं लगता उनको जिंदगी में कभी पैसिव इनकम की जरूरत की समझ आएगी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज आप लोगों से विदा चाहता हूँ। मनोरंजन जी, यू कैन टेक ओवर। ओके, मनोरंजन जी शायद बिजी लगते हैं। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे कि आपने पासिव इनकम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। एक तो जैसे कि आपने बताया पासिव इनकम, जैसे कि अभी डीएक्सन में कहा जाता है, डीएक्सन जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। क्योंकि ये जो इनकम है, जैसे कि हम पैंडेमिक का बात लें, जैसे सर ने अभी बहुत अच्छे तरीके से जैसे इनकम कैसे आ रहा था पैंडेमिक सिचुएशन में, वो क्या असली इनकम क्या है पूरा डिटेल्स बताया कि डीएक्सन में जैसे सारे इंडस्ट्रीज बंद हो रही थी, उस टाइम हम घर बैठे डीएक्सन जो पैसा जो इनकम पैसे जो आता था हमारे खाते में आता था। तो पासिव इनकम की बहुत ज़रूरत है आज के डेट में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि मैं उम्मीद करता हूँ आज की मीटिंग बहुत अच्छा लगा होगा, और सभी दर्शकों के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने अपने आपकी बहुमूल्य समय दे के इस मीटिंग को अपने समय दिए। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू। कल ठीक अब मिलेंगे 12 बजे हमारे साउथ इंडिया के मार्केटिंग मैनेजर मिस्टर केपी राहुल जी का। जैसे कि कल जो टॉपिक रहेगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का,
तो कल हम फिर मिलेंगे ठीक 12 बजे। दोस्तों फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।